खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। बाबूजी अंकल आ गए। हाय सुभाष। ओह आई एम सॉरी, डैडी ने मुझे वार्न किया था लेकिन मैं भूल गई। नमस्ते चाचा जी। जीती रहे। नमस्ते चाचा जी। जीती रहो बेटा। हाँ भाई चौधरी आ गया। नमस्ते। भाई बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। नहीं था ना भाई। नमस्ते भाभी। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। हेलो अंकल। हेलो बेटा। हेलो। आते ही सभ्यता भूल गया। रूमा ने हम दोनों के 5 हुए हैं, तू भी छुएगा कि नहीं? सॉरी अंकल। ठीक है बेटा ठीक है। अरे आशीर्वाद देना चाहिए बच्चों को। डैडी मैं सुभाष को अपनी गाड़ी में लेकर जा रही हूँ। ठीक है बेटा ध्यान से लेकिन। हाँ आओ भाई जल्दी आना। चलो ये मुझे दे दो। मैं लेके ठीक है ना यार, मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना यार, मैं छोड़ दीजिए। आओ। अरे माँ और बाबूजी के सामने बार बार मेरा हाथ मत पकड़ो। बुरा लगेगा उन्हें? हाँ। तुम्हें तो बुरा नहीं लगता ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा? That's good. फिर जब हम अकेले होंगे ना तब मैं पकड़ूंगी तुम्हारा हाथ, ओके? Sophia, वेक द गोश। हम लेफ्ट जा रहे हैं। लेफ्ट? लेकिन बाबूजी की गाड़ी तो वहां जा रही है। हम थोड़ा घूम कर जाएंगे ना। चलो अंदर चलते हैं। तुम यहाँ रहती हो? ये तो होटल है, मैं यहाँ क्यों रहूंगी? अगर ये होटल है तो हम यहाँ क्यों आए? घर चलते हैं। ऑलराइट, यू समझो कि तुम टूरिस्ट हो और मैं तुम्हारी गाइड हूँ। तुम्हें घुमाना फिराना, तुम्हें एंटरटेन करना मेरी जिम्मेदारी है। ओके, सो लेट्स गो। नाइस जॉइंट। तुम्हें पसंद आया? ये होटल मेरा है। ये होटल तुम्हारा है? और हमारे ऐसे 6 और होटल्स हैं। 6 और? आई एम इम्प्रेस्ड। ओ सुभाष। रुमा, रुमा क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सब मुझे कहते थे कि तुम यहाँ पर आओगे, लेकिन पता नहीं, मुझे यकीन ही नहीं था। लेकिन जब तुम एयरपोर्ट से बाहर निकल कर आए तो तुम्हें देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्यों चाहती हूँ मैं तुम्हें इतना? क्यों प्यार करती हूँ तुमसे इतना? अब मैं आ गया हूँ ना, मेरी आंसू क्यों? अब तो तुम आ गए हो, लेकिन पता नहीं फिर से छोड़कर चले गए तो?
याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे सिर्फ पसंद करते हो, प्यार नहीं। कहा था ना? हाँ कहा था। तुमने ये भी कहा था कि मैं अपने आप को जबरदस्ती तुम पर थोप रही हूँ, तुम्हारे गले पड़ रही हूँ। कहा था ना? ये सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ इसे। मैं उन बातों को भूल नहीं सकती। तुम्हें पता है कितना दुख हुआ था मुझे जब तुमने ये सब बातें कही थी। I'm sorry। आइंदा मैं तुमसे नहीं कहूँगा। नहीं कहोगे ना? नहीं कहूँगा। अब ये आंसू पोंछ लो। जब तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। काश वो दिन जल्दी आए जब तुम मुझसे कह सको, रूमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे अभी कह सकता हूँ, रूमा, मैं तुमसे बहुत। अभी नहीं, जब तुम मुझसे सचमुच प्यार करने लगोगे ना, तब कहना, ओके? ओके। आइए। सुंदर, बड़ा सुंदर घर है आपका। सुंदर है नहीं, आप लोगों के आने से सुंदर नजर आ रहा है। चलिए। आइए। वाओ, हे सुभाष, इधर उधर क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो ना। What is the matter? अब तो तुम्हारे माँ और बाबूजी भी यहाँ पर नहीं है तुम्हें देखने के लिए। अरे ये क्या किया तुमने? तुम तो बिल्कुल लड़कियों के जैसे शर्माते हो, इसलिए तुम मुझे और भी अच्छे लगते हो। ओ सुभाष, तुम सिर्फ मेरे हो और अब मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। आइए भाभी, नाश्ता लग गया है। एक बात कहूँ भाई साहब, हाँ हाँ। मुझे ये ऐसा घर के अंदर स्विमिंग टैंक बड़ा पसंद है। मैं कितने सालों से इनको कह रही हूँ कि हमारे घर में भी ऐसा बनाए, लेकिन मेरी बात मानते ही नहीं बिल्कुल। मान जाएगा, मान जाएगा। यहाँ तो हर घर में स्विमिंग पूल है। अच्छा, यहाँ जब ये सब कुछ देखेगा तो खुद उसका मन कहेगा। आइए। यहाँ खुले में ही नाश्ता लगवा दिया, ठीक है ना? अच्छा किया। आज महल के बाग में नाश्ता करेंगे। भाभी आप भी। ये चौधरी कहाँ चला गया? तब तो चिल्ला रहा था बहुत भूख लगी, अब कहाँ गायब हो गया? ना रहे, बस आते ही होंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन ये सुभाष और रूमा कहाँ चले गए? आए कैसे नहीं अब तक? भाभी ये रूमा है ना, बहुत शैतान लड़की है। इसने सब कुछ पहले से ही सोच रखा था, इसीलिए खुद अपनी गाड़ी लेकर सुभाष को लेने के लिए एयरपोर्ट गई थी। ओहो। अब उसे लेकर के घूम रही होगी। आ जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं क्यों फिक्र करूं? जिस तरह रूमा मेरी बेटी है, उसी तरह सुभाष आपका बेटा है। ये भी कोई कहने की बात है? लो, आ गए बच्चे। हाय डैडी। हेलो बेटा, हेलो। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? भाई साहब को कितनी फिक्र हो रही थी तुम दोनों की। अच्छा, मुझे फिक्र हो रही थी, आपको हो रही थी? हाँ? मुझे पता है आंटी कि आप ही फिक्र कर रही होंगी, लेकिन डोंट वरी, आप सुभाष के बारे में मत सोचिए। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी,
और ये मेरे साथ। अच्छा, अगर तुम मेरे सुभाष के साथ रहेगी तो मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं होगी। वाओ, आपने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, है ना डैडी? हाँ बेटा, बहुत अच्छी लग रही है। हे सुभाष, चलकर देखो ना मैंने तुम्हारा कमरा कैसे सजाया है। बेटा जल्दी आना, नाश्ता लग गया है। ओ डैड डोंट वरी, आप लोग खा लीजिए, सुभाष और मैं बाहर जा रहे हैं। दोनों बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मुझे भी उन दोनों को देखकर बड़ी खुशी होती है। पता है मुझे किस बात की खुशी है? किस बात की? आपने अभी कहा ना कि रूमा आपकी बेटी है और सुभाष मेरा। जी बरसों पहले मैंने आपका हाथ मांगा था। जब आपने इनकार कर दिया तो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अब किस्मत का खेल देखिए, जिसने हमें दोबारा मिला दिया। आखिर हमारा रिश्ता जुड़ ही गया। भाई अब आप मेरी समधन बनेगी और मैं आपका सभी। जी हाँ, आखिर रिश्ता जुड़ ही गया। शुभम, अभी प्रणाम। जीती रहो बेटी। घर में कोई नहीं है क्या? जी नहीं, माँ, बाबूजी और सुभाष मॉरिशस गए हैं। मॉरिशस? वो किस लिए? मित्तल अंकल से मिलने के लिए। सुभाष की बात उनकी बेटी से चल रही है ना। ओह, अच्छा अच्छा। और राधेश्याम? वो गद्दी पर हैं। आप कहाँ रहे ताऊ जी इतने दिन? हमारा क्या है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। जयपुर गया था अपनी घरवाली से मिलने। कब तक आएंगे ये लोग? कल ही गए हैं ताऊ जी, 15-20 दिन तो लगेंगे। हम आपके लिए चाय कॉफी लाएं? चाय कॉफी तो आज तक नहीं पी, आज क्या पियेंगे? कुछ खो गया है ताऊ जी? हम देखते हैं। हेलो। हेलो गीता, मैं बोल रही हूँ। तुम कैसी हो बेटा? प्रणाम माँ, बिल्कुल ठीक है। आप सब खैरियत से पहुंच गए? हाँ बेटा, एकदम खैरियत से पहुंच गए। तुम लोग सब ठीक तो हो ना? अच्छा, राधे कहाँ है? जी वो गद्दी पर हैं, अभी तक नहीं लौटे। कह रहे थे बहुत काम है, देर हो जाएगी। हाँ, उसके बाबूजी नहीं है ना वहाँ, इसलिए बेचारे को गद्दी का सारा काम संभालना पड़ता होगा। जी माँ। माँ वो ताऊ जी आए हैं, आप बात करना चाहेंगी? जी आए हैं, बात कराओ जरा। जी। ताऊ जी, माँ जी का फोन है। नमस्कार बहुरानी। नमस्ते जेठ जी, कब आए आप? आज ही जयपुर से लौटा हूँ। गीता ने बताया आप लोग मॉरिशस चले गए हैं। हाँ जी हाँ। आप वहाँ बेफिक्र रहिए। जब तक आप लोग वहाँ हैं, मैं घर का पूरा ख्याल रखूंगा यहाँ। जी हाँ, मुझे पता है। गीता से कहिए मैं दोबारा फोन करूंगी। हाँ जी हाँ, कह दूंगा। फोन रखूं? हाँ जेठ जी। अभी अभी मेरी गीता से बात हुई। हाँ। कह रही थी जेठ जी आए हुए हैं। गजेंद्र भैया आए हैं? यानी कि अब वो वहीं रहने वाले हैं। अच्छी बात है ना, घर का पूरा ख्याल रखेंगे वो। अरे जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो घर का क्या ख्याल रखेगा? अब तो मुझे घर की और भी चिंता होने लगी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, ठंडे मन से सुनोगी? अगर आप सुभाष के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। उसी के बारे में। और अगर तुम मेरी बात सुनोगी और मानोगी तो इससे बेहतर हम सबके लिए और कुछ नहीं हो सकता।
डैड, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे ज्यादा और बुरी बात क्या हो सकती है? सुभाष तुम्हें चाहता है, क्या ये बुरा हुआ? उसने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, क्या ये बुरा हुआ? देखो बेटे, गलती करके माफी मांगना, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। और अगर सुभाष के मन में जरा सी भी खोट होती ना, तो उसके और रोमा के बीच में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें कभी नहीं बताता। आपको क्या लगता है डैड, अगर वो मुझे नहीं बताता तो क्या मुझे पता नहीं चलता? पता चलने के बाद अगर वो मानने से इनकार कर देता तो क्या करती तुम? हाँ? और मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर इस बात का पता तुम्हें शादी के बाद चलता तो क्या तुमसे अलग हो जाती? पता नहीं डैड, लेकिन जब मैं उससे शादी ही नहीं करना चाहती हूँ तो इसके बारे में क्यों सोचूं? तुम दिन रात उसी के बारे में सोचती हो। चलो बेटा, मेरी बात मानो और इस किस्से को भूल जाओ। बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, अब उसे तोड़ो मत। और देखो, अगर ये वक्त हाथ से निकल गया ना, तो तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए तड़पते रहोगे। लेकिन डैड, एक मिनट, तुम सुभाष को चाहती हो या नहीं? हाँ, चाहती हूँ। तुम्हें चलो मेरे साथ। कहाँ? चौधरी के घर। सुभाष के साथ मिलकर सारी गलतफहमी दूर कर देंगे। वो भी तुम्हारा इंतजार करना होगा। हाँ? लेकिन डैड, चलो 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 चलो। हेलो अमिता। नमस्ते देशमुख अंकल। नमस्ते। आप यहाँ फिर आ गए? क्या मेरे यहाँ आने पर कोई एतराज है आपको? मेरे छोटे भाई का घर है ये, जब चाहूं आ जा सकता हूँ। चौधरी कहाँ है? कहीं बाहर गया? आपको नहीं पता कहाँ है? तो? सुभाष, माँ और बाबूजी तो मॉरिशस गए हैं। सुभाष और उमा का रिश्ता तय हो गया है ना? तो क्या ना देशमुख साहब, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अगर उसका ढिंढोरा पीटा जाए तो काम को नजर लग जाती है। क्या किसी ने नहीं बताया होगा? आइए चाची, आइए। जिंदगी हर पल अपने रंग बदलती है, साथी बदलता है, मंजिलें बदलती हैं। कल जो यहाँ था वो आज कहीं और होगा, और कल वो कहाँ होगा मौला जाने।